पीढ़ी को पहचान दिलाना है कि हमारे बीच जो कार्यकर्ता है ये जुझारू है, ये आगे निकाय के लिए काम कर सकता है, क्षेत्र के लिए काम कर सकता है, और जो पार्षद रहे हैं वो निरंकुश हो चुके हैं, उसके द्वारा कोई काम नहीं। पूर्व पार्षद का कार्यकलाप, उसका व्यवहार आचरण, जिससे कि हमारी वार्ड की जनता नाखुश है। और ये संकल्प ने इस बार मैं ये प्रत्याशी को हटा दूंगा। आज हमने एक संकल्प लिया था, जिस समय हमारे वार्ड में विजय कुमार सिंह आए थे, किसी ने कहा हम महाराष्ट्र में रह लेकर के 36 लेंगे और भागलपुर में आके 37 लेंगे। ये हुआ कि 36 भी गया और 37 भी गया। आज मैं उस जनता को कह रहा हूं, फिर से जागे। नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। वार्ड संख्या 36 में समाज सेवी अशोक कुमार शाह द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल इस कार्यक्रम को वो अपने शब्दों में कहते हैं कि हमने गेट टुगेदर रखा है। अब इस गेट टुगेदर के पीछे की वजह क्या है, ये डिफाइन करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं खास, जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं और गेट टुगेदर का हिस्सा बने हैं। सर, आज एक कार्यक्रम रखा गया है समाज सेवी अशोक कुमार शाह के द्वारा। इस कार्यक्रम में क्या कुछ होना है सर, थोड़ा गहरे तरीके से प्रकाश डालिए। देखिए, ये कार्यक्रम जो है, पहली बात तो गेट टुगेदर मिलने जुलने का कार्यक्रम है। इससे जो लोग अपरिचित हैं पहले परिचित होंगे, क्योंकि आगामी समय में निकाय चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी जब तक प्रत्याशी को प्रत्येक व्यक्ति जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। पहले प्रत्याशी को पहचानना जरूरी है, इसके लिए ये गेट टुगेदर रखा गया है। मतलब प्रत्याशी हैं अशोक कुमार साहू जी। अच्छा, आपके शब्दों में ये चीज़ें स्पष्ट हो, भावी प्रत्याशी हैं। चलिए, एक चीज़ें स्पष्ट हो गई कि यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे वो। आपने एक बात कही कि पहचान की, जो कुछ मैं एक दो रोज में अशोक कुमार शाह जी के विषय में सूचना संग्रहित कर पाया हूँ। दरअसल पहले से इनकी पहचान काफ़ी है पूरे शहर में, केवल वार्ड में ही नहीं है। जो नए जनरेशन के लोग हैं वो उनको नहीं जान रहे हैं। युवा पीढ़ी को पहचान दिलाना है कि हमारे बीच जो कार्यकर्ता हैं ये जुझारू हैं, ये आगे निकाय के लिए काम कर सकता है, क्षेत्र के लिए काम कर सकता है, और जो अब तक जो पार्षद रहे हैं वो निरंकुश हो चुके हैं, उसके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में यानी जमहूरियत में एक बड़ी ताकत नागरिकों को दी जाती है कि आप खुद से उम्मीदवार को चुन करके नेता अपना बनाते हैं, लेकिन जब नेता बन जाता है तो वो वही उम्मीदवार फिर उस जनता की नहीं सुनता है। ये गेट टुगेदर के कार्यक्रम का जो आपके शब्दों में मैं समझ पाया हूँ, कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेने का एक ये इंतजामात यहाँ से प्रबंधन शुरू हो रहा है। जनता की सुनेंगे कितना अशोक कुमार साहू जी? देखिए, ये जनता के, क्योंकि इनका जो इतिहास रहा, पारिवारिक इतिहास, राजनीति ही रहा है। इनके पिताजी भी थे, वो भी वार्ड काउंसलर से लड़े थे एक समय। तो ये हमारे बीच आए हुए हैं कि नहीं, हम लोग इस बार जो है परिवर्तन लाना है इसमें, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, इसने कहा कि चाचा भी जाकर के वार्ड काउंसलर रह चुके हैं। इसी अशोक जी? जी हाँ, अशोक जी के चाचा वार्ड काउंसलर रह चुके हैं आज से करीब 25-30 साल पहले। तो अब नगर निगम का चुनाव जिस समय था उस समय का, और अभी ये नया पीढ़ी में है, इसको लोग जानने के लिए या समझने के लिए इस तरह का अभी हम लोग आयोजन मतलब चल रहा है। और आगे जो उठेगा, इन लोग को समझना बुझना पड़ेगा ना समाज में सबको। अशोक जी की तरफ से कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव शंखनाद है, ये मैसेज है कि लोगों से अभी से आशीर्वाद लेने की एक जो श्रृंखला है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वो तो है। आशीर्वाद मिलने के बाद ये सिलसिला बिल्कुल अनवरत बना रहेगा ना। अभी तो बदलाव भी है। अभी ये जाकर के समाज में जाकर के आशीर्वाद लेने के लिए लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, उसी के लिए ये कार्यक्रम भी चल रहा है अभी। और आगे जाकर के जब होगा चुनाव का ये, तो उस समय जाकर के इसको आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
वो आएंगे दर्शन हुआ है। जी जी। बाबा आप भी आए कार्यक्रम में, आप काफी बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी भी दुआएं अशोक साहू जी लेंगे। हाँ जरूर जरूर। दुआओं के साथ क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के विषय में? 36 वार्ड जो है जी हम लोग का, जी उसमें बहुत कर्मठ व्यक्ति है जी। और आज तक जो हुआ है उससे बेहतर होने का बहुत ज़्यादा लोगों का उत्साह है, उमंग है, इसलिए इस बार उन्हीं को आशीर्वाद आप लोग देंगे। बहुत तन मन से। बताइए क्या कहेंगे अशोक साहू जी के विषय में? अशोक साहू जी के विषय में कहना यह है, पिछले बहुत सालों से हम लोग देखे हैं पूर्व पार्षद का कार्यकलाप, उसका व्यवहार आचरण, जिससे कि हमारी वार्ड की जनता नाखुश है। उस उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है, जिसे आम सहमति से विचार विमर्श करके हम लोग आगे की कार्रवाई या अपने प्रत्याशी को अच्छा सा चुन सके और वार्ड का कल्याण हो सके। यानी अब तमाम लोग आज इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि इन्हें आशीर्वाद मिले, अशोक साहू जी को आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से शंखनाद की शुरुआत, यानी कि कहा जा सकता है कि चुनावी शंखनाद की शुरुआत अशोक कुमार साहू जी ने कर दिया है। और तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया। अब अशोक कुमार साहू जी हमारे साथ हैं, उम्मीदवार भी कह सकते हैं, हालांकि ये तो खंडन कर चुके हैं इनके मेहमान जो यहाँ पर शरीक होने आए कार्यक्रम में। चुनाव में आने की एक बड़ी वजह, दूसरी चीज़ है कि इस कार्यक्रम में दरअसल होना क्या है, कहा जा रहा है कि गेट टुगेदर होगा। क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य? मेरा नाम अशोक कुमार शाह है, मैं 36 वार्ड से खड़ा हुआ हूं और उद्देश्य तो यही है कि हम लोगों को जो है, जो मतलब इस विकास होना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए नगर निगम से यहाँ के लोगों को, तो वो चीज़ दिख नहीं रहा है। तो अब है कि सब लोग यही, सबका इच्छा यही है कि अशोक भैया आप आइए और आप थोड़ा इसमें मदद कीजिए हम लोगों का, ताकि विकास हो 36 वार्ड का, जो कि अभी भी बहुत सारा जो है गंदगी पड़ा हुआ है, रोड की सुविधा मतलब बदतर हालत है, नाला का बदतर हालत है। जो स्मार्ट सिटी के मतलब समय कुछ होना चाहिए, ये कुछ दिख नहीं रहा है। आपके कार्यक्रम में जो कुछ महानुभाव, जो प्रबुद्ध लोग थे, वो आए थे शिरकत करने, तो उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो वो इस कार्यक्रम को एक नाम दिए हैं। वो कहते हैं कि हमने इस परिवर्तन का शंखनाद यहाँ से इस कार्यक्रम से बजा दिया है। क्या ये परिवर्तन की लहर है यहाँ से? जी हाँ, ये परिवर्तन की ज़रूर लहर है और इस वार्ड में मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। पहला कि ये तो रोड, नाला, मतलब इलेक्ट्रिक, ये तो कॉमन है बात, ये तो हाँ ये कॉमन है, लेकिन हम कुछ हट करके सर करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर से कि भाई वो भी जो है ना, मतलब 50% में जो है लोगों का इलाज करे 36 नंबर वार्ड का। और हम एम्बुलेंस का भी व्यवस्था सोच रखे हैं कि जीतने के बाद मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा अपना, और 36 नंबर वार्ड की जो भी जनता है उनको हम लोग मुफ्त जो है हम लोग। अपने पोस्टर में अशोक जी लिखा है कि हम जनसेवक हैं। गरीब असहाय लोगों की सुनते नहीं है प्रत्याशी। प्रत्याशी नहीं बल्कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि उनकी सुनते नहीं है, वो हमेशा शिकायत लगाते हैं। बुनियादी सुविधाओं का अंबार है। कई जानकार लोग कहते हैं कि नगर निगम जो है राजनीति का अड्डा बना है, यहाँ पर कोई विकास के कार्य नहीं होता है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, शहर में सफाई व्यवस्था लचर है, पानी की समस्या पुरजोर तरीके से है। इन सब पर आपका क्या है विजन और क्या है मैनिफेस्टो? कैसे आप इन सब चीज़ों को दूर करिएगा? तो नगर निगम का जो जो सुविधा है, तो आम जनता तक जो नहीं पहुँच रही है, जो कि एक्टिव नहीं है अभी के पार्षद, तो हम चाह रहे हैं कि सारी 100% जो सुविधा अभी नगर निगम से मिल रही है, ये हम 100% हम अपने इस 36 नंबर वार्ड में उतारने की भरपूर कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, और भी हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, जो कि बच्चों को खेलने का जो है कोई मतलब गार्डन वगैरह नहीं है, तो वो भी हम उसको कोशिश कर करके हाँ उसको हम लाएंगे। और एक कमेटी हम बनाएंगे जीतने के बाद, वो 5-6 लोगों की कमेटी होगी, तो उसमें सबका कार्यभार संभाला दिया जाएगा। सभी लोगों से मशवरा लेंगे? जी हाँ, उनसे मशवरा लेकर करके एक कमेटी का गठन करेंगे, और उस कमेटी में सब लोगों को भार दिया जाएगा कि भाई आप मतलब जो जो डिपार्टमेंट हम लोग देंगे, तो वो अपना सूचना मुझे देंगे, और उस सूचना के आधार पर कमेटी के डिसीजन पर ही हम जो है डिसीजन लेंगे। यही हमारा उद्देश्य। मैं लक्ष्मी नारायण शाह, मूल रूप से इस समाज का
व्यक्ति हूँ, यही मेरा जन्म स्थान है। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये जो रोड गई है, ये राधा देवी लेन, स्वतंत्रता महान स्वतंत्रता सेनानी थी, हाँ, जो गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में रत हुई थी, उनके नाम से इस रोड का जो है नामकरण राधा देवी लेन, ये मेरे सौजन्य से हुआ था। उस समय कलेक्टर थे शशिकांत शर्मा जी और मुख्यमंत्री थे श्री चंद्रशेखर सिंह जी। अब मैं वार्ड के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, इस कार्यक्रम का यही है कि आज समाज में 36 वार्ड के और 37 वार्ड का एक समूह जो है बैठक हुई, आम सभा हुई, जिसमें सारे कॉर्नर से सारे वर्ग के लोग, सारे मोहल्ले के लोग, सारे टोला के लोग एकजुटता दिखाते हुए हमारे कर्मठ भावी प्रत्याशी श्री अशोक कुमार शाह का नाम का समर्थन दिलो जान से किया, पूर्ण रूपेण किया और इन्हें आशीर्वाद दिया कि इनके सानिध्य में यह वार्ड जो है डेवलप करेगा, सब तरह से आगे बढ़ेगा। कुछ घोषणाएं भी उम्मीदवार की तरफ से कर दी गई, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बात कही गई और दूसरा कि गार्डन को लेकर के बात। अब देखिए, समाज में सबसे बड़ा होता है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा में तो सफाई वगैरह तो जो होता होगा ही, लेकिन लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, गरीब गुरबा लोग, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं समय पर। 12 बजे रात में यदि किसी को कष्ट हो गया, उसको अस्पताल जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, उसके लिए अशोक कुमार जी ने एक घोषणा किया है कि मैं समाज में एक एम्बुलेंस अपनी तरफ से एम्बुलेंस की सेवा दूंगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल का प्रबंध और शिक्षा के संबंध में इन्होंने अपनी ओर से जो बातें रखी, इसका समस्त समाज के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और करतर ध्वनि से इनको सबों ने आशीर्वाद दिया। और वार्ड कमिश्नर के लिए 36 वार्ड से जो हमारे अशोक कुमार शाह जी प्रत्याशी हुए, समाज के द्वारा समाज ने आज इनको प्रत्याशी चुन लिया, सभी वर्गों के लोग। और उम्मीद ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि मेरा अगला वार्ड प्रत्याशी श्री अशोक कुमार शाह जी होंगे। सर, आपके भी दो शब्द जानना चाहेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से आज अशोक कुमार शाह को उम्मीदवारी के लिए एक मजबूती मिली है, क्योंकि तमाम लोग आज इकट्ठे हुए, तो कहीं ना कहीं उसे आशीर्वाद देकर के मजबूत करने का यहाँ से संकल्प हुआ। बदलाव होगा 36 नंबर में। हाँ, मेरा नाम भवेश मिश्रा है। मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इस मोहल्ले के कनकन में मैं लिखा पढ़ा, बचपन बीता। गांधी पीस फाउंडेशन को मैंने ही दान दिया, लाजपत पार्क में मंच बनाया। आज 4 गो कूपन देश का सर्वोच्च मिला, मदर टेरेसा, आचार्य भावे और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। बचपन देखा, बुजुर्ग हुए, उन लोगों की शिक्षा को लिया है। राजेंद्र बाबू का सेवा किया। उन्होंने कहा कि तुमको मरते दिन तक, जब तक ताकत है तब तक डायरी लिखना, सत्यता का पहचान उसी में है। मैं लिख रहा हूँ। आज 76 साल से मेरी डायरी बक्से में बंद है। मैं अशोक मेरा भतीजा है, हमारे बड़े भाई, इनके पिताजी मार्गदर्शन के अंदर में हम पाला हूँ। पूरे परिवार का देख रेख मैंने हमारा ही किए हैं। मैं चाहता हूँ कि यह प्रत्याशी जो आज लोकेशन में डिसाइड हुआ और 36-37 में हमको फीलिंग नहीं है कि दोनों मेरे अपने हैं, वो भी भतीजा है, ये भी भतीजा है। अब जाने कि अब पब्लिक का सपोर्ट हुआ, डिक्लेयर हुआ। सब लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि चलिए हमारे नॉमिनेशन में इनकी। शुक्रिया, आप मेहमानों का शुक्रिया। तो ये तमाम लोग थे जो प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, और यहाँ नॉमिनेशन के लिए भी कहीं ना कहीं एक जो तैयारियां थी वो पूर्व में कर दी गई है कि यहाँ से नॉमिनेशन का भी निमंत्रण हो गया है। हालांकि कुछ आरोप भी लगाए गए जो निवर्तमान में हैं, लेकिन राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। क्या कुछ होगा इनका भविष्य अशोक कुमार शाह जी का, वो समय के साथ पता चलता रहेगा।